नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ की नज़र बहू की थाली पर। मम्मी, आखिर यह परंपरा किसने बनाई कि बेटी शादी वाले दिन व्रत रखेगी, शादी भी करे और व्रत रखकर भूखी भी रहे। नेहा रुसते हुए बोली, क्योंकि बाहर से आती पकवानों की खुशबू से बार बार उसका मन डामाडोल हो रहा था। अरे मेरी लाडो, कुछ सोच कर यह परंपराएं बनाई गई होंगी। मैंने तुम्हारे लिए सिंघाड़े की पकौड़ियाँ बना दी हैं। कामिनी पकौड़ियों की प्लेट सामने रखते हुए बोली, मुझको अच्छी नहीं लगती यह पकौड़ियाँ। लेकिन कामिनी के बहुत कहने पर नेहा ने एक दो पकौड़ी खा ली। बारात आई, सब कुछ अच्छी तरह से संपन्न हो गया और जब विदाई की तैयारी होने लगी, कामिनी नेहा के लिए खाने पीने का सामान ले आई। लेकिन विदाई की बेला नेहा के मुंह में एक कोर भी नहीं घुस रहा था। खा ले मेरी लाडो, अब तो ससुराल में जो भी मिलेगा वह भी खाना पड़ेगा। कामिनी के आंसू छलक उठे और नेहा कामिनी के आंचल से लिपटकर फपक पड़ी। लगभग 200 किलोमीटर दूर ससुराल पहुंचते पहुंचते और नेक चार होते होते दोपहर चढ़ आई। अब तो नेहा के पेट में बहुत तेज से चूहे दौड़ रहे थे। हे भगवान, किससे कहूँ कि बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन कह भी कैसे सकती हूँ। मम्मी ने तो समझाया था कि किसी से कहना मत कि मुझको भूख लगी है, जो भी थाली में मिल जाए खा लेना, चू चप्पड़ बिल्कुल भी मत करना, एकदम से हड़बड़ाकर मत खाना, बैठ जाना, सास ससुर पति देवर नंद सब खा लें तब पीछे खाना। कामिनी अच्छी तरह से जानती थी कि नेहा को भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, खाने की भी बहुत ज़्यादा शौकीन। खाने के साथ अचार, पापड़, सलाद, कटोरी में घी, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ससुराल में तो उन लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। नेहा मायूसी सी बैठी सोच रही थी और बाहर से आती आवाज़ों से महसूस हो रहा था कि बाहर खाना चल रहा है। तभी सासू माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, तन्नू बेटा, भाभी के लिए थाली लगाकर भाभी को दे आओ, उसको भी भूख लगाई होगी। कहाँ बेटियां माँ बाप की जुदाई के गम में कुछ खा पाती हैं, और उस पर इतना लंबा 4-5 घंटों का सफ़र। अब तो नेहा की यह सुनकर बाछे खिल गई। सचमुच भगवान ने मेरी सुन ली। तभी उसे फिर सासू माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, और हाँ तन्नू, थाली उसके लिए ले जाने से पहले मुझको जरूर दिखा देना। अब तो नेहा की आंखें दरवाजे पर ही अटक गई कि कब नंदरानी आएगी। यह ठंडी रोटी हटाकर गरम और करारी रोटी रख दो, अचार, पापड़, सलाद सब कुछ रख दो। और तभी तन्नू थाली लिए कमरे में आई। खाने की सुगंध से नेहा का मन हो रहा था कि वह कैसे भी इस खाने पर आक्रमण कर दे, लेकिन कहे मम्मी अनुसार शालीनता में भी रहना था। जीजी, मम्मी पापा और आप सभी लोगों ने खाना खा लिया? नेहा ने अपनी भूख को काबू करते हुए पूछा। नेहा बेटा, सब खाते रहेंगे, तुम खा लो तन्नू के साथ। अभी सारे मेहमानों को विदा कर लें, हम लोग फिर खाएंगे। और हाँ, यह घी की कटोरी बाहर ही रह गई थी। नंद थाली में घी की कटोरी रखते हुए बोली। नेहा सोच में पड़ गई कि सासू माँ को उसकी हर पसंद के बारे में कैसे पता। लेकिन मम्मी जी, मैं पहले कैसे खा लूँ? नेहा भोली सी सूरत बनाकर बोली। बेटा, ना पहले ना पीछे, जब मौका मिले तब खा लो। देखो ना तुम्हारा चेहरा कैसे भूख के कारण उतर गया है। मुझको एहसास है कि क्योंकि मैं भी तो कभी ऐसे ही बहू बनकर इस दहलीज पर आई थी। प्रीति जी ने प्यार से नेहा का माथा चूमकर कहा। चलो बेटा, अब जल्दी शुरू करो, वरना करारी रोटियां कड़ी हो जाएंगी। नेहा को भूख तो लगी ही थी बहुत जोरों से। उसने फटाफट खाना शुरू कर दिया। सचमुच सासू माँ ने उसकी थाली कितने प्यार से लगवाई थी। खाना खाकर तो उसको अपनी मम्मी की याद आ गई, लेकिन उसके बाद से जब भी वह खाना खाने बैठी तो सासू माँ उसकी थाली एक बार जरूर देख लेती कि सब कुछ सामान उसकी थाली में है कि नहीं। अरे भाई, हमारी बहू रानी का खाने पीने का विशेष ध्यान रखना। उसका चेहरा जैसा समधी समधन ने खिलता हुआ भेजा है, वैसे ही खिला खिला होना चाहिए, वरना वह लोग कहेंगे कि मैंने अपनी बहू का ख्याल अच्छे से नहीं रखा। ससुर जी ने भी नेहा को खाना खाते हुए देखकर थाली निहारते हुए कहा। मम्मी जी, अच्छा यह बताइए कि आपको मेरी खाने की पसंद के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? जब काफ़ी दिन बीत गए तो नेहा ने सासू माँ से पूछा।
नेहा बेटा, जब मैं ब्याह कर आई तो मैं खाने पीने की बहुत शौकीन थी। और मैं ही क्यों, ज़्यादातर लड़कियां खाने पीने की शौकीन ही होती हैं। लेकिन तब इस घर में ज़्यादातर रोटी सब्जी और दाल चावल बनते थे और मुझको वही खाना पड़ता, साथ में अचार पापड़ सलाद। कुछ भी नहीं। मैं बेमन से खा तो लेती, लेकिन मन नहीं भरता था और संकोचवश कुछ कह भी नहीं पाती थी। तो उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि जब कभी मेरी बहू आएगी तो मैं उसको पूरी थाली सजा कर दूंगी। जो उसको पसंद नहीं होगा तो वह खुद ही अपने आप हटा देगी। और देखा तुमने, मेरी बहू रानी की पसंद भी मुझसे कितनी मिलती जुलती है। प्रीति जी ने नेहा को समझाते हुए कहा। मम्मी जी, आप तो सचमुच बहुत अच्छी हैं। मैं एक माँ को छोड़कर आई, लेकिन मुझको दूसरी माँ तुरंत मिल गई। और नेहा प्रीति जी के आंचल से लिपट गई। और मुझको भी तो एक बेटी के ससुराल जाने से पहले ही दूसरी बेटी मिल गई। प्रीति जी ने नेहा को आंचल में समेट लिया। हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।